डॉक्टर वास्तव में डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा गया है। अगर डॉक्टर है वास्तविक डॉक्टर तो डॉक्टर दूसरा भगवान है। आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, एक इंजेक्शन मारता है, दर्द को दूर कर देता है। आप मर रहे हो, घायल हो, खून बह रहा, हाथ टूट गए, पांव टूट गए, सब जॉइंट करके ठीक ठाक करके कंप्लीट कर देता है। इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। लेकिन डॉक्टर की समझ बिगड़ जाए तो डॉक्टर बनाम डाकू भी हो जाता है, वो दिन में लूट लेता है। दूसरा भगवान। आप 2 बजे रात को जाइए, डॉक्टर उठ करके तुरंत आपको देखता है, अपनी नींद को त्याग करता है। डॉक्टर से भी सीखो कि सेवा अगर करनी है तो अपनी नींद को त्याग करना सीखो, आराम को त्याग करना सीखो, सुविधा को त्याग करना सीखो। एक डॉक्टर से भी सीख सकते हो। पूरा संसार शिक्षा शास्त्र है, जहां जो सीखना चाहो सीख सकते हो। मेरे को जो सन्यास मैंने लिया, हमारे पत्रकारों ने मुझसे पूछा आपको सन्यास लेने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मैं कोई साधुओं से प्रेरणा नहीं मिली, ना तो कोई ग्रंथ से मिली, ना पंथ से मिली, ना संत से मिली। मेरे पास से कोई वातावरण नहीं था। लेकिन जो मूर्ख लोग थे उनसे प्रेरणा हमको मिल गई, हुल्लड़बाजों से, भोंगड़ लोगों से, उपद्रवियों से। मैंने देखा स्कूल में जो बच्चे हुल्लड़बाजी करते थे, देख करके मुझे वैराग्य हो गया। शिक्षकों के घरों की दशाओं को देख करके मुझे वैराग्य हो गया। अपने घर के पड़ोसियों की दशाओं को देख करके वैराग्य हो गया कि मैं संत बनूंगा। रामायण भी शिक्षा शास्त्र है, उसमें जो सीखना चाहो सीख सकते हो। भाई की सेवा करना सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो, भाई के लिए त्याग करना सीखना है राम से सीखो, और भाई के लिए राजगद्दी छोड़कर नंदी ग्राम में रहना सीखना है तो भरत से सीखो, और भाइयों के बीच में मौन रहना सीखना तो शत्रुघ्न से सीखो, और जिद करके अपने पति को परलोक पहुंचाना सीखना तो कैकेयी से सीखो। घर घर में आग लगाना सीखना है तो मंथरा से सीखो। नाक कान कटवाना सीखना है तो सुपर्णखा से सीखो। अहंकार करके मरना सीखना है, परिवार को बर्बाद करना सीखना है तो रावण से सीखो। पर स्त्री गमन करके बर्बाद होना सीखना है तो रावण से सीखो। रात दिन सोना सीखना तो कुंभकर्ण से सीखो। अभिमान में गर्जना सीखना तो मेघनाद से सीखो, और भाई की लात खा करके भगवान की भक्ति करना सीखना तो विभीषण से सीखो। रतन का जतन करूं, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते ये जीव आया है, एक दिन फिर चला जाएगा। यहाँ परमानेंट कोई नहीं आया है, सब टेम्परेरी है। मैं भी टेम्परेरी, तुम भी टेम्परेरी, हर पद टेम्परेरी है, हर अधिकार टेम्परेरी है, हर शरीर टेम्परेरी है। आज जो स्त्री का शरीर पाकर बैठी है आत्मा, कल वो पुरुष का शरीर भी प्राप्त कर सकती है। आज जो पुरुष बन करके बैठी है आत्मा, वो कल नारी बन करके आ सकती है। एक जन्म की पुत्री बनकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी, बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई। बहुत बड़ा परिवर्तन है। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा ना बूढ़ा होता, ना जवान होता है, ना बालक होता है। आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, विनाशी है, अखंड है, निर्विकार है। आत्मा जब पवित्र कर्म करने लग जाता है तो आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। इसमें बहुत लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा है। एक भक्त ने भगवान से कहा कि कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता तुम बता दो। भक्त कह रहा है भगवान तुम अपना केवल एड्रेस बता दो, फिर तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो भगवान मुस्कुराया और बोला, भगवान की तरफ से जवाब आया कि मुझे ढूंढने की
नहीं है जरूरत फकत अपने मन को निर्मल बना लो। जय हो, ताली बजा दो, निर्मल बना लो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें मेहमान के ठहरने के लिए एक कमरा खाली ना हो। वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो। और वह बदनावर बदनावर नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को लगा कि कुछ है दम, क्योंकि साला साली का इंजेक्शन मार दिया मैंने। 80 साल का बूढ़ा 6 महीने से लेटा हो खाट पे, बेड रेस्ट में उठ ना पाता हो, उसको आकर कोई सूचना दे दे कि तुम्हारी शाली आई है, एक झटके में खड़ा हो जाता है और पूछता किधर है यार, देख लेता हूं। ये साला साली शब्दों में बहुत चुंबक है। जोरदार ताली भी बजाना चाहिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सीधे बैठ जाओ। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अमर है। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तब तुम कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है। इसका मतलब सिर तुम नहीं हो, सिर तुमसे अलग है। ठीक बात। तुम्हारे कमर में दर्द होता है तो तुम कहते हो मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम अलग हो, कमर अलग है, तुम कमर नहीं हो। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा, तुम कहते हो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। यानी घुटना अलग है, तुम अलग हो, लेकिन तुम उस दर्द को फील करते हो, अनुभव करते हो कि दर्द हो रहा है। तो तुम कौन हो? तुम घुटना नहीं हो, सिर नहीं हो, कमर नहीं हो, पीठ नहीं हो, पेट नहीं हो, टांग नहीं हो, आंख नहीं हो। तुम कहते हो मेरी आंख में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है। तुम कहते हो मेरा शरीर आज पूरा बदन दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो। सही बात। आज आत्मबोध करा देता हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम इंद्रियां नहीं हो, मन। तुम कहते हो आज मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरा मन बेचैन है। इसका मतलब मन अलग है और तुम अलग हो। तुम मन की बेचैनी को समझ रहे हो। तो तुम मन भी नहीं हो, तुम इंद्री भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर के अंग भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? Who am I? तुम बताओ कौन हो? तुम सबको जानने वाले हो, मानने वाले हो, स्थापित करने वाले हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, अर्थात तुम परम पवित्र चेतन तत्व आत्मा हो। आज ये समझ लेना। लेकिन अगर तुम तुमको भूल गए तो क्या दशा होगी? ज्यादातर लोग अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और परमात्मा को ढूंढते हैं।
वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख रखे साथ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही, आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयो घृतम, इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम, विवेकता ईश्वरा सर्वभूता नाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति उपद्रष्टानुमंता, च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे चापिक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषा आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते, एतत् वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शात मैथुनान, एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते, एतत् वै तत्। उपनिषद का मंत्र मैं आपको बताया हूं, वेद का भी मंत्र बताया हूं कि ये जीवात्मा क्या है। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। और कबीर साहिब भी कह रहे हैं क्या, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। ओहो, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। आते रहिए, मैं मुड़ मुड़ के देख लेता हूं। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। कबीर साहब बहुत मजेदार है। अभी शुरुआत में जब मेरे से प्रवचन करने के लिए, निवेदन करने के लिए श्री मनोहर ऊंटवाल जी से कहा गया गुरुदेव से निवेदन करो, धन्यवाद दो जनता को, तो उन्होंने एक बात सुनाई कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए, काम खत्म। 100 सुनार की एक लोहार की लगा दिया। मैं मुस्कुरा रहा था कि ये तो बहुत हिम्मत वाला आदमी ही बोल सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो खुदाए मस्जिद वसत है और मुल्क के ही घेरा। अगर खुदा मस्जिद में रहता है तो और स्थान में कौन रहता है? अगर भगवान मंदिर में रहता है तो फिर मंदिर के बाहर कौन रहता है? इसलिए ये नहीं कह सकते भगवान यहाँ है, ये नहीं कह सकते खुदा यहीं है, ये कहो खुदा खुद में है और भगवान हृदय मंदिर में रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है।
मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुझाका है। पर काहू का दिल मत टूटे, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। आजा मनोहर। दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुझाका है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुझाका है। पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है। पर काहू का दिल मत टूटे, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। रहमन जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहमन जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहमन जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहमन जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहमन जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर भगवान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर भगवान वहीं पर रहता है। भगवान वहीं पर रहता है, भगवान वहीं पर रहता है। और सद्गुरु भगवान की जय। आत्मा में ही परमात्मा का प्रभाव है। मंदिर में तो भगवान की प्रतिमा है, लेकिन आपके अंदर में भगवान की प्रतिभा है। इतना फर्क है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भाइयों और बहनों, आपको आत्मबोध हो जाए तो आपका दुख कम हो जाएगा। शरीर, जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर के मरने पर फिर तुम मरते भी नहीं हो। मौत का डर खत्म। और ये भी याद रखना, जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारे शरीर को कोई गाली दे रहा है, वो गाली भी तुमको नहीं मिल रही है। मैंने सुना है महात्मा बुद्ध
किसी गांव से निकले, गांव के उदंड लोगों ने उनको घेर लिया, रोक लिया और गालियां देना शुरू किया। बुद्ध मुस्कुराते मुस्कुराते गाली सुन रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा गाली का कुछ जवाब तो दो। तो बुद्ध ने कहा जवाब नहीं दे सकता हूं। बोले क्यों? कहा क्योंकि अब बोध हो गया, इसलिए अब क्रोध नहीं रह गया। तब जवाब क्या? बुद्ध ने कहा जवाब लेना था तो 10 साल पहले आकर गाली देते, उस समय बोध नहीं हुआ था, तब मेरे पास भी क्रोध था। तो बोले उस समय अगर गाली देते हम सब लोग तो तुम क्या जवाब देते? तो बुद्ध ने जो जवाब दिया सुनने जैसा जवाब है। बुद्ध ने कहा उस समय गाली का जवाब गाली नहीं देता तो फिर क्या देते? उस समय सिर अलग और धड़ अलग कर देता, क्योंकि मैं भी राजकुमार था। बोध हो जाए तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। आज बहुत आनंद आया मुझे, ऐसा मन होता है एक दिन और रुक जाऊं। रुक जाऊं तो भोजन कौन देगा? क्योंकि मनोज सोमानी ने तो 1 दिन का इंतजाम 2 दिन का किया है। तीसरे दिन रुक जाऊं तो लफड़ा फंस जाए। भोजन मिल जाएगा। तुम सब लोग बना के ले आओगे नाश्ता? कमाल है। इधर वालों से पूछूं जरा, कुछ मिलेगा? पानी वानी मिल जाए? कुछ मिले न मिले, केवल प्रेम का पानी मिले और श्रद्धा का भोजन मिले। लोग 7-7 दिन व्रत रह लेते हैं, तो एक दिन आपके प्रेम में हम व्रत रहकर भी प्रवचन सुना सकते हैं। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश, ये धार जिला, जहाँ सत्संग की धार बही, भक्ति की धार बही, इसका नाम किसी पूर्वज ने धार शायद इसलिए रखा होगा कि यहाँ पर पहले से तो सब चीजें फिर से आपके पास इकट्ठी हो सकती है। भगवान राम अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष वनवास में चले गए, तो क्या वहां भूखे रहे थे? वहां सब देवी देवताओं ने ऋषि मुनि का रूप धारण करके कुटिया बनाकर राम का इंतजार करते थे, प्रभु आएंगे। और कंदमूल फल सब पहले से साफ करके धोकर रेडी करके कुश की चटाई बिछाकर राम की प्रतीक्षा करते थे। याद रखना, तुम पीछे चलते हो, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारे कर्मों का प्रभाव हजारों कोस आगे आगे चलकर तुम्हारी व्यवस्था करता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, भाग्य को सुंदर बनाइए, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। धन्यवाद मुन्नालाल सेंगर जी। कल तो जय बोले नहीं थे, आज बोले हैं। ये मुख्य यजमान है। साधु बन जाओ, वहां भी कर्म भाग्य स्वभाव चरित्र का प्रभाव रहता है। एक साधु नदी किनारे बैठा था ध्यान में। कोई सेठ गंगा जी में स्नान करने आया। साधु आंखें मूंदे था, उसको देखकर वो चला गया। घर जाकर नौकर से कहा एक महान संत बैठा है, जाओ उसको भोजन देकर आओ। थाल में ढांक करके खीर पूड़ी सब्जी चावल दाल सब पहुंचाया, साधु के सामने रख दिया। उसने आंख नहीं खोला। तो नौकर ने सोचा मैं रख के चला जाऊं, कुत्ते आएंगे खा जाएंगे, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा, आंख मूंदे बैठा। तो इसका पैर हिलाऊं क्या करूं? और पैर हिलाऊं कहीं नाराज न हो जाए, क्योंकि जो लोग आंख मूंदते ना उनसे डर बहुत लगता है कि इनको छूना भी खतरनाक हो सकता है। ज्यादा कोई शांत बैठा हो ना तो उससे बहुत डर लगता है। थोड़ा मुस्कुराता हो तो चाहे टांग हिलाई दो कि चाहे हाथ हिलाई दो, बन सकता। लेकिन बहुत गुम सुम गंभीर सीरियस बैठा है शांत, तो उसको छूने में भी खतरा है। तो उसने सोचा अब कोई उपाय नहीं है, तो दूर जा करके बोला जय हो महात्मा की, जय हो महात्मा की, धन्य हो महात्मा की।
तो उसकी नींद टूट गई, आंख खुली। बोले क्या बात? महाराज आपके लिए प्रसाद आया है, लीजिए। बोले थाली खोलो। खोला, देखा, अरे बोले ये क्या लाए हो तुम? ये तो सब हम घर से छोड़कर यही आए हैं। घर में भी मैं हलवा पूड़ी खाता था, दाल चावल सब्जी खाता था, ये तो वही सब है। बोले अब जो हो मुझे नहीं पता, लेकिन सेठ जी ने भिजवाया है। तो उसने प्रेम से भोग लगाया, जितना खाना था अलग ले लिया। जितना खाना हो उतना अलग ले लेना चाहिए, पूरा जूठा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। कितने लोग पूरा जूठा कर देते हैं। और फिर आजकल का स्टैंडिंग भोजन, अगर 2000 लोग खाएं तो 2000 आदमी 2000 जूठ खाते हैं। वही हम सब छिया छापट बचावत, और उसको कहते हैं बफर। बफर कहते हैं, बफर, बफर बोल, बफर है। सब गंदे हाथ छूते हैं, कोई जूठे हाथ, वह अपने हाथ तक जूठन वह गिरावत है। खाते तो हाथ से हैं, वहाँ जूठन लग, और वह हाथ से चिमचा छुई के फिर परसत, तो वहाँ जूठन गिराई दे, और दूसर तीसरे गिराई दे, तीसरे चौथे गिराई दे, सब जूठ अनूठ खाते। ये सब गंदी बात, इस तरह मत खाओ। परसने वाला अलग होना चाहिए, अब खाने वाले अलग होना चाहिए। भले जाकर वहीं ले लो। तो लोग कहते हैं बैठ के खिलावे तो इतना परसी को। तो मैं तो ये देखता हूँ, मेरे बचपन में बारातों में खिलाया जाता था, तो एक आदमी 400 आदमी को रोटी पूरी कर देता था, सर 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 सर। आजकल के इतने लोग आलसी है कि रोटी परोसब तो कठिन है, रोटी का तसला द्याखब महंगा बनता है। बहुत आलसी। अरे थोड़ी अपने हाथ से सेवा करो, वो प्रेम कुछ अलग था। सफाई, शुद्धता, झूठा मत करो। तो ये शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा था, कुंती निराश होकर बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती रहती है, छत की ओर देखती रहती है। निराश हुआ आत्मा छत की ओर देखता रहता है, जल्दी पलक नहीं मारता है, और उसके चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, अकेले भी रहो तो थोड़ा मुस्करा कर रहा करो, अकेले में भी हंस दिया करो। सबके साथ में हंसते हो ये हंसी आपकी प्योर हंसी नहीं है, ये साझे की हंसी। अकेले में भी खुश रहो, मन गदगद रहे। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो। मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, 10-15 मिनट मुस्कराता रहता हूँ अकेले। बड़ा आनंद है, बहुत सुख है। और कभी कभी जोर से अकेले हंसता हूँ, तो मेरे द्वारपाल जो रहते ना, पूछते गुरुजी किसके साथ हंस रहे थे? मैंने कहा खुद के साथ। दूसरों के साथ हंसना आसान है, खुद के साथ हंसना बहुत कठिन है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये झमेले संसार के कम होने वाले नहीं, तुम कम हो जाओगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये परिवार का झमेला, रिश्तेदारों का झमेला, बिजनेस का झमेला, राजनीति का झमेला, चुनाव का झमेला,
ये कभी कम नहीं होगा। नया नया झमेला रोज तैयार होता रहेगा। एक शुगर फैक्ट्री का मैनेजर मुझे मिलने आया, गुलरिहा शुगर फैक्ट्री उपाध्याय। 2 ही लोग थे तो मैं कमरे में सत्संग सुना रहा था, हंस हंस के उनको, वो भी बहुत हंसते थे। फिर वह थोड़ा फ्रेश होने गए और वहां से आए, बोले गुरुदेव कमाल हो गया। तुमने कहा क्या हुआ? बोले दिल्ली से लड़के का फोन आया। तुमने कहा फिर क्या हुआ? बोले लड़का फेल हो गया। बोली 1 घंटा आप एक साथ हंसेन और बुरी तरह फंसेन, और लड़का होगा फेल और खत्म होगा खेल। तो फिर कहीं टेंशन खत्म है, फेल हो चाहे पास हो। तो हमने कहा चिंता मत करो, अगली बार आपका लड़का निकल जाएगा, दोबारा फिर उसे पढ़ने दो। जिंदगी में कभी असफलता, कभी सफलता, कभी हानि, कभी लाभ, कभी मिलन, कभी वियोग, कभी दुख, कभी सुख, ये जीवन का घटनाक्रम है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। घबराया ना करो, डरा ना करो, खुश रहा करो। धनवान बनो तो धन को सही खर्च भी किया करो। धन कमाना कठिन, और धन कमा लो तो उसे बचाना कठिन, और बचा लो तो उसे सही ढंग से खर्च करना कठिन। धन कमाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे अधिक बुद्धि बचाने में लगती है, और बचाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे और अधिक बुद्धि धन को खर्च करने में लगती है। अन्यथा आपका कमाया और बचाया हुआ धन अगर खर्च करने का तरीका नहीं मालूम है तो ऐसी जगह खर्च होगा कि तुमको पूरा बर्बाद करके वो धन जाएगा। इसलिए खर्च करना बहुत बड़ी कला है। धन से दूध भी मिल सकता और दारू भी मिल सकती है। कितने लोग दूध बेचकर फिर दारू खरीद कर पीते। पैसा तो आ गया लेकिन कहां खर्च करना ये बुद्धि नहीं आई, यथा योग्य बुद्धि। तो कुंती का मन दुखी है। भीम का प्रवेश होता है। भीम को भूख बहुत लगती है। भीम कहते हैं मां भोजन दीजिए। मां कुछ बोलती नहीं। भीम ने कहा बोलो मां, क्यों नहीं बोलती हो? कोई दुख है क्या? हम जैसे आपके गदाधारी पुत्र हैं, हाथी जैसा बल रखने वाले, और उसकी मां निराश हो, दुखी हो, बड़ी शर्म की बात है। कहो ना मां, क्या बात है? भीम तुमसे नहीं कह सकती। जाओ भीम, न भोजन बना सकती हूं न खिला सकती हूं। भीम अर्जुन के पास गए, बोले मैं बहुत भूखा हूं और मां बिस्तर पर लेटी है और कुछ बोलती भी नहीं, और मेरे भूख लगी और गुस्सा आएगी तो मैं सब रसोई तोड़ दूंगा। फिर भीम उदंड आदमी था। भीम के पास विवेक नहीं था। भीम के पास यदि उदंडता न होती, दुर्योधन के पास घमंड न होता, भीम के पास उदंड स्वभाव न होता। उदंड और घमंड ये दोनों के कारण महाभारत हो रहा है। याद रखना, उदंडी और घमंडी न बनना। कितने लोगों में दोनों चीजें एक ही आदमी में होती है। एक ही आदमी उदंडी भी और घमंडी भी, तो चकनाचूर हो जाओगे। अर्जुन कहते हैं भीम नाराज न हो, मैं मां से जाकर पूछता हूं बात क्या है। अर्जुन आते हैं, मां से कहते मां आज भोजन क्यों नहीं बनाया? मेरा भाई भीम बहुत भूखा है। मैं तो भूख को सह सकता हूं, लेकिन भीम को तुम जानती हो,
ये भूखा नहीं रह सकता है। कितने लोगों को बहुत भूख लगती है, कितने लोगों के पेट में भस्मक रोग है, जो खाते सब भस्म हो जाता है, और दिन में 6 बार खाते हैं सब हजम, भस्मासुर हैं पूरे। भीम भूख से विह्वल हैं, चलो मां भोजन बनाओ। कुंती ने कहा बेटा आज बहुत बड़ा दुख है। देवी मंदिर में आकाशवाणी हुई है कि कुंती और गांधारी दोनों में से जो कल सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देवी के मंदिर में 5 स्वर्ण मुद्रा भेंट करेगा, उसका बालक, उसका बेटा राजा बनेगा। गांधारी के पास में तो इंतजाम है, लेकिन मेरे पास सोने के फूल कहां से आएंगे? अरे मां, ये छोटी सी बात, इतना दुख तुमको हुआ, इतनी निराशा। आप भोजन बनाइए, हलवा पूड़ी खीर बनाइए। 5 फूल चाहिए ना? बोले हाँ 5। बोले इससे ज्यादा हो जाए तो? बोले तो फिर क्या पूछना। बोले बस ठीक हो जाए, तुम बनाओ भोजन, मेरी जिम्मेदारी है। बोले किस सुनार से लाओ? अरे बोले सुनार उनार की जरूरत नहीं है, ये अर्जुन तुम्हारा बेटा अकेला काफी है। मां भोजन बनाती है, भीम को खिलाती है, बच्चों को खिलाती है, लेकिन खुद नहीं खाती है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं कि वो सोने के फूल का कुछ इंतजाम बन सकेगा। मां ने रात में पूछा कि अर्जुन फूल आ गए? बोले मां यहां फूल नहीं आ सकते, वहीं देवी के मंदिर पे फूल मिलेंगे, यहां फूल आ जाएंगे, तुम ले नहीं जा पाओगी, इतने फूल आने वाले। 4 बजे उठकर सवेरे अर्जुन ने धनुष पर टंकार दिया, गांडीव पर एक बाण छोड़ा, कुबेर की बगिया में बाण जाता है, हजारों सोने के फूल काट कर लाकर देवी के मंदिर पर बरसा देता है। देवी का मंदिर फूलों से ढक जाता है। अर्जुन कहते हैं मां जाओ पूजा कर दो जाकर। 5 फूल नहीं, देखो जाकर आओ। मां जाती है, देखती है सब सोने के फूलों से देवी का मंदिर ढका हुआ है। मां खुश हो जाती, कुंती गदगद हो जाती है और अपना मंत्र वंत्र पढ़ करके पूजा कर देती, वापस लौटती है। रास्ते में गांधारी अपनी सखियों के साथ में, दासियों के साथ में 5 फूल सोने के लेकर के देवी मंदिर में पूजा करने जा रही है। रास्ते में मिलन होता है। गांधारी ने पूछा बहन क्या तुमने पूजा कर दिया? बोले हाँ मैंने कर दिया। फूल कहाँ से आए? मुझे पता नहीं बहन, अर्जुन कहीं से लाए हैं। कितने फूल आए ये भी पता नहीं बहन, देख लो जाकर। जब गांधारी ने जाकर देखा देवी का मंदिर स्वर्ण के फूलों से ढका हुआ है, गांधारी का मन निराशा में डूब गया। तब गांधारी के मुख से एक वचन निकला, सुनने जैसा शब्द निकला। गांधारी ने कहा काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरई नियासा, अकेले अर्जुन पुरई नियासा। ये मेरे 100 पुत्र होने से भी क्या होता है? कुंती के एक अर्जुन जैसे पुत्र ने अपनी मां की आशा को पूरा कर दिया। भाइयों और बहनों, अपने मां के ऐसे महान पुत्र बनो, पिता की ऐसी संतान बनो, गुरु के ऐसे महान शिष्य बनो कि अकेले ही उनकी मनोकामनाओं को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो, योग्य बनो, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करो, इधर उधर दंड फंद में समय बर्बाद मत करो, बुराइयां मत सीखो। तुम्हारे माता पिता तुमको देखकर मुस्कुराएं, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे कृत्यों को देख करके गदगद हो जाए, तुम्हारा गुरु तुमको देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाए कि क्या शिष्य अनोखा मिला है। जैसे नरेंद्र को पाकर के रामकृष्ण परमहंस खुश हुए थे, जैसे आनंद शिष्य को पाकर महात्मा बुद्ध खुश हुए थे, ऐसे ही शिष्य बनो।
महान शिष्य बनो, मोह के धागे तोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, काम वासना को नियंत्रित करो, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो, नशा व्यसन से मुक्त रहो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, अहंकार के खंड खंड कर दो, नम्रता से पूर्ण रहो और क्रोध को ठंडा रखो। अपने गुरु के पूरे सिस्टम को सुंदर से सुंदर चलाओ, उसको बिगड़ने मत दो, गुरु का दिल खुश हो जाएगा। और अपने घर की व्यवस्था को अच्छा बनाओ, धर्म पुत्र बनो, धर्म पुत्री बनो। मन की चंचलता, बस ऐसा कोई कार्य न करो जिससे कि तुम्हारे माता पिता कमरे में बैठकर चुपके चुपके रोते रहे, उनको दुख मत दो। याद रखना, कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ये 600 वर्ष पहले कहा था, लेकिन आज भी वो बात में उतनी ही दम है। कबीर ने कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कबीर बेपढ़े लिखे थे ऐसा लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, पढ़े लिखे हो या ना हो पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। और कबीर पंथी भी कहते, मस कागज छुओ नहीं, यानी स्याही भी नहीं छुआ और कागज भी नहीं छुआ, और 4 वेदों की बात बता दी। बड़ी विलक्षण बात है। ज्ञानी तो जरूर थे कबीर, और बड़ी अनोखी बात कहते थे। कबीर कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, वाह वाह, जग हंसे हम रोए। तुम्हारा जब जन्म होता है ना, तुम्हारे घर कुल कुटुंब परिवार के लोग खुशियां मनाते, ढोल बज जाते। अब पता नहीं बजती कि नहीं बजती, पर मेरे बचपन में मैंने देखा था किसी घर में बालक का जन्म हो तो ढोल बजाकर महिलाएं गीत गाती थी। अब तो महिलाओं ने ढोल से भी छुटकारा ले लिया, मूसर से भी छुटकारा ले लिया, ढोल बजाने से भी बीमारियां खत्म होती। अब यहां से जाओ तो एक एक ढोल सब महिलाओं खरीदो और कितनी महिलाएं तो खुद ही ढोल है, कुछ नहीं, जहां देखो तहां ढोल पड़ी। अरे स्ट्रिक्ट रहो, ढीलम ढालम मत रहो, और अपने पति को मंजीरा खरीद कर दो, वो मंजीरा बजाए, तुम ढोल बजाओ, और बेटा हारमोनियम बजाए, और फिर भजन गाओ सुबह शाम, अन्यथा गाली गलौज करोगे सुबह शाम, और क्या हर समय काम करोगे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं दाहोद में प्रवचन कर रहा था, रात्रिकालीन प्रवचन था, तो रेलवे का अफसर, दाहोद में इंजन बनते लोको कारखाना है, गुजरात का जिला दाहोद, तो वो अफसर माइक में आवाज सुना, उसका निमंत्रण तो नहीं था लेकिन आ गया। सत्संग में निमंत्रण का इंतजार मत करना, मां से मिलने के लिए बुलावा का इंतजार मत करना, दुखियारों का दुख दूर करने में आमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना, किसी को मदद करने के लिए इनविटेशन नहीं आया इसका इंतजार मत करना, स्वयं चले जाओ। तो वो आकर बैठ गए, प्रवचन सुना, प्रवचन समाप्त हुआ तो आगे आकर बैठे पति पत्नी। तो बोले कि कल मेरे घर आओ आप। मैंने कहा आपका परिचय? बोले मैं रेलवे का अफसर हूं, 10,000 कर्मचारी हमारे पास अंडर में काम करते हैं, और ये जो आपके भक्त प्रवचन आपका करा रहे हैं ये मेरे कर्मचारी हैं। मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, लेकिन मैं सरल व्यक्ति हूं, प्रवचन का प्रेमी हूं, सत्संग। तो मैं टाइम दिया, उनके घर गया, तो वहां उन्होंने प्रवचन तो सुना नहीं मेरा बिल्कुल। वो हारमोनियम और तबला और मंजीरा लेकर बैठ गए, ढोल वोल सब। उनकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी, वो हारमोनियम बजा रहे थे, और
उनका बेटा तबला बजाता था। और एक भजन सुनाया उन्होंने मुझको, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ऐसा गाया और रोने लगे तीनों, पति पत्नी और बेटा। तो हमारे साथ जो 25-30 गए थे साथ में भक्त लोग, वो भी सब रोने लगे। तो हम ही बचे, तो हमने कहा हम भी रो देते थे। तो थोड़ा मैं भी कपड़ा लेकर आंसू, क्योंकि दिल द्रवित हो गया। तो हमने कहा बस अब मत गाना, ठीक हो गया। बोले नहीं नहीं, अभी तो मेरी वाइफ का भजन बाकी है। तो हमने कहा हस्बैंड में तो इतना रोना हुआ है। बोले वाइफ जब गाएगी तो रोना धोना सब हो जाएगा, देखना आप क्या होने वाला है। और वाइफ ने जब गाया है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, सब फिर बहुत रोए। तो हमने कहा अब बस मत गाओ। बोले अभी तो बेटे का बाकी ही। तो बेटे ने फिर स्टार्ट किया। उसने जब गाया है बेटे ने, सब बहुत रोए, हम भी रो लिए, संत भी हमारे निसस निसस कर रो लिए। हमने कहा अब रहने दो। बोले अब प्रवचन आप मत करो गुरुदेव, जिस भक्ति में रोना नहीं है, जिस भक्ति में आंसू नहीं है, जिस भक्ति में करुणा नहीं है, वो भक्ति की नदी सूख गई है। भक्ति तो करुणावान होती है, इसलिए दिल द्रवित होना चाहिए। और हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत रोए। रात में फिर सत्संग हुआ तो सत्संग में आए। तो लास्ट में समागम समाप्त हुआ तो लोग आशीर्वाद लेने व्यास गादी पर आने लगे, चरण छूने, कुछ दान भेंट करने कि दान भेंट कर दूं गुरुदेव को कुछ। तो एक आदमी ऐसा आया जो मस्तक झुका दिया, फिर उठाया ही नहीं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, वो झुका दिया, तब लाइन रुक गई। तो किसी ने कहा भाई इसको हटाओ, ये आदमी कब हटेगा? तो रेलवे के अफसर ने कहा इसको मत हटाना। तो किसी ने कहा अरे पागल है ये, इतनी देर मस्तक झुकाने क्या काम, 5 मिनट से झुका पड़ा। बोले ये पागल नहीं, पागल तुम हो, तुम्हारा मस्तक तो कहीं झुका ही नहीं, न बाप को झुका, न माँ को झुका, न यहां झुकेगा। ये तुम्हारा मस्तक कद्दू है, ये ऐसे जाई लुढ़कर ये झुक गया, कोई छूना मत, हटाना मत। श्रद्धा है तो लाइन में खड़े रहो, और नहीं श्रद्धा पीछे चले जाओ, इसकी भक्ति पूरी होने दो। वो 10 मिनट के बाद सिर उठाया, आंसू से भीगी आंखें। अब मैं तो किसी को हटा भी नहीं सकता, मैं तो ऐसी पोस्ट पर हूं, कोई हमारे ऊपर फूल भी डाल देता, कोई चावल डाल देता, कोई मुट्ठी भर शक्कर डाल जाता बहुत झंझट है इसमें। तो उस अफसर ने कहा कि श्रद्धा की बात है गुरुदेव, ये सिर सब जगह झुकता नहीं है, और जहां झुकता है वहां से फिर उठता नहीं है, उठता नहीं है। और जब उठाने वाला इसको उठाता है तो ये आदमी इतना उठता है ऊपर कि इसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं पाता है। आए थे दर